नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह। स्वागत है नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के खास कार्यक्रम टॉप स्टोरी। आज बात करेंगे मुफ्त रेवड़ियों की। जरा चौंकिए मत, बसंत पंचमी का मौका नहीं है, लोहड़ी का मौका नहीं है जो हम जिक्र कर रहे हैं रेवड़ियों का। जिक्र रेवड़ियों का इसलिए हुआ क्योंकि कल से अभी तक भारत के सियासी मंच पर और सियासी पटल पर ये रेवड़ी बहुत अधिक रूप में फेमस हो गई है। कारण क्या है, लिए चलते आपको इस बात पर कि आखिर क्यों जिक्र आया रेवड़ियों का। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के जालौन पहुंचे थे। मौका था 14,850 करोड़ की लागत से बने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का, जिसको तय समय से पहले और निर्धारित लागत से कम में बनाकर तैयार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक्सप्रेसवे विकास को नई धारा देगा और मंच से विपक्ष पर हमला साधते हुए कहा कि जो लोग फ्री चुनावी रेवड़ियां बांटते हैं वो आपको एक्सप्रेसवे और विकास की सौगात नहीं दे सकते। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने रेवड़ियों का जिक्र क्यों किया। जिसके बाद दिल्ली से यूपी तक सियासत गर्मा गई। प्रधानमंत्री के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। देखिए इस रिपोर्ट में। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को यूपी और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री के बुंदेलखंड आगमन पर एक भव्य आयोजन भी किया गया था। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद जब प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करने के लिए उठे तो उनका सारा भाषण विकास पर ही केंद्रित रहा। वह कुल 40 मिनट बोले, जिसमें से 35 मिनट तक प्रधानमंत्री का भाषण विकास पर केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा और खासकर युवाओं से कहा कि नए भारत के सामने एक और बड़ी समस्या उभर रही है। जो चंद लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश में मुफ्त चुनावी रेवड़ी बांटने का कल्चर शुरू कर रहे हैं, वह आपका वर्तमान तो गुमराह कर ही रहे हैं, अपितु इससे आपका भविष्य भी अंधेरे में सिमट कर रह जाएगा। ये मुफ्त चुनावी रेवड़ी बांटने वाले लोग आपको सौगात में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और डिफेंस कॉरिडोर नहीं दे पाएंगे। साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी। दोस्तों, इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। प्रधानमंत्री के बयान का जवाब देने दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा देना मुफ्त रेवड़ी चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं है। और प्रधानमंत्री पर हमलावर होते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा कि मुफ्त रेवड़ी बांटना क्या होता है
मैं आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब आप अपने किसी बड़े व्यापारिक मित्र का बैंक कर्ज मुफ्त में माफ कर देते हैं, महज चंद करोड़ का पार्टी चंदा लेकर, जब आप अपने विदेशी दौरे के दौरान अपने व्यापारिक मित्रों के लिए कार्य ठेका उठाते हैं, उसे मुफ्त रेवड़ी देना कहते हैं। मैं बताता हूं आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है, और मैं बताता हूं आपको इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। एक कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी ने लोन लिया कई बैंकों से, खा गए वो लोन, बैंक दिवालिया हो गए, और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिया, कुछ चंद करोड़ रुपए का, और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। दर्शकों, अब चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री के दावों और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसके दावों में कितना दम, या इन दोनों बड़े नेताओं ने सिर्फ जनता के सामने अर्ध सत्य ही रखा है। दोस्तों, भारत एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, यानी सरकार की ये प्रथम जिम्मेवारी है कि भारत में रह रहे लोगों को बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से लबरेज जीवन उपलब्ध कराएं या उसके लिए प्रयासरत रहें। तभी हमने देखा कि केंद्र सरकार ने किस तरह कोविड महामारी के दौरान जरूरतमंदों को फ्री राशन और देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन योजना दी। दिल्ली में भी सरकार की तरफ से ऐसी कई योजना चालू है, जैसे कि फ्री 200 यूनिट तक बिजली और 20,000 लीटर तक पानी योजना, फ्री महिलाओं के लिए बस सेवा, फ्री शिक्षा सरकारी स्कूल में, फ्री स्वास्थ्य सेवा सरकारी अस्पतालों में। लेकिन सोचने की आवश्यकता है सरकारों द्वारा यह कि किसे जरूरत है सरकारी फ्री योजना की और किसे नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा व्यापारिक घराना या बड़ा व्यापारिक परिवार है, उसे फ्री पानी बिजली योजना की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही उस वर्ग को फ्री वैक्सीन योजना की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भारत जैसे विकासशील देश में समाज के निचले तबके को दूसरे सामाजिक वर्ग के बराबर लाने की आवश्यकता तो है, लेकिन सरकार को इस बाबत भी ख्याल रखना होगा कि किसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली मुफ्त योजना का लाभ मिले और किसे नहीं। क्योंकि जब सरकार द्वारा फ्री योजना लाई जाती है तो उसका भी बोझ जनता पर ही पड़ता है, या कर्ज के रूप में देश पर। तो बोझ तो पड़ना स्वाभाविक है, चाहे जनता पर या देश पर, क्योंकि जब अधिक सुविधाएं सरकार द्वारा जनता को फ्री में उपलब्ध कराई जाती है तो इसका यह मतलब है कि सरकार उस योजना और सुविधा पर होने वाला सारा खर्च सरकारी खजाने से ही करेगी और दूसरी योजना को सुचारू और बेहतर रूप से चलाने के लिए या तो कर्ज लेगी, नहीं तो टैक्स के रूप में जनता से ही वसूलेगी। अगर वित्त मंत्रालय के एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो महामारी, महंगाई, फ्री योजना और निर्माण कार्यों की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए सरकार जितना ज्यादा कर्ज ले रही है, आम आदमी पर भी उतना ही बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकार पर कुल कर्ज का बोझ बढ़कर 128.41 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस लिहाज से देश के हर नागरिक पर 58,776 रुपए का कर्ज लदा है। देश की जनसंख्या इस समय 130 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस लिहाज से हर नागरिक पर करीब 1 लाख रुपए का कर्ज आएगा। सरकार के कुल कर्ज में
सामाजिक कार्यों पर खर्च की हिस्सेदारी दिसंबर 2021 तक 91.60% पहुंच गई है। यह एक तिमाही पहले तक 91.48% थी। राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनावों के दौरान वापस सत्ता में आने या सत्ता में बने रहने के लिए फ्री योजनाओं के ऐलान पर स्वयं सर्वोच्च न्यायालय भी चिंता व्यक्त कर चुका है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा था कि फ्री योजना एक गंभीर मुद्दा है। चुनाव कोई खेल का मैदान नहीं जहां आप फ्री उपहार की घोषणा कर जीत जाएंगे। चुनाव और चुनावी गतिविधियों पर निगरानी और शोध करने वाली संस्था एडीआर ने भी इस बाबत एक रिसर्च रिपोर्ट पेश की, जिसमें एडीआर ने लिखा कि वर्ष 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान किए गए सर्वे के अनुसार लगभग 40% मतदाता उस प्रत्याशी को मतदान करते हैं जो उन्हें फ्री योजनाओं का वादा करता है। एडीआर ने यह सर्वे 534 लोकसभा सीटों पर किया था। जब राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में होती हैं तो वो तरह तरह की चुनावी घोषणा करती हैं, जैसे कि फ्री मासिक भत्ता, फ्री बिजली पानी, फ्री यात्रा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने आप को सत्ता में वापस लाने या चुनावी प्रचार के दौरान अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना चाहती हैं। लेकिन इन ऐलानों का बोझ आखिर में सरकारी खजाने और जनता की जेब पर ही पड़ता है। इन फ्रीबीज योजना के बाबत देश के सभी मुख्य मंत्रालय के मुख्य सचिव प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। शायद इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में फ्री रेवड़ी यानी फ्री चुनावी योजनाओं का जिक्र किया। देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में इस तरह की घोषणा करने से पहले इस बात का ख्याल रखना होगा कि देश और राज्य की जनता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किन तरह की योजनाओं को अपने चुनावी वादे पत्र में शामिल करें और उनको बेहतर यानी बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लिविंग ऑफ लाइफ, बेहतर जीवन देने के लिए किस तरह की दूरदर्शी सोच को चुनावी वादे पत्र में शामिल करें, जिससे रोजगार और विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जा सके। इस तरह विचार करके जब चुनावी घोषणा होगी तो जनता को सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी, क्षेत्र का विकास भी होगा, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। अगर इन सभी विषयों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो देश आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दौड़ में विश्व पटल पर काफी पीछे चला जाएगा। आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि आधारभूत संरचना को पूरा करने और देश की जनता को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना आवश्यक है। दर्शकों, आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अभी हमारा देश आर्थिक और नीतियों के रूप से इतना कमजोर नहीं है कि हमारी स्थिति श्रीलंका की तरह हो जाए। इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि कई बार आए बगाहे हमें सुनने को मिलता है कि सरकार इसी तरीके से फ्री योजना, फ्री बीज देती रही तो हमारी परिस्थिति भी श्रीलंका की तरह ना हो जाए। इसलिए इस बात का जिक्र करना अभी आवश्यक हो चला था। आखिर श्रीलंका में ऐसा क्यों हुआ, ये संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि श्रीलंका की ऐसी स्थिति इसलिए हुई क्योंकि वहां बिना किसी नीति के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए टैक्स की दरों में भारी कटौती कर दी गई थी, जिससे सरकार के पास आय लगभग खत्म हो गई। लेकिन भारत को इससे सीख लेने की जरूरत है, घबराने की नहीं, क्योंकि भारत में इस तरह से बिना नीति से टैक्स में कटौती नहीं होती।
तो भारत को श्रीलंका की परिस्थितियों से सीख लेने की आवश्यकता है, ना कि डरने की। और इस घटना से सीखना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और अभी भारत को विकसित होने के लिए अधिक से अधिक आर्थिक संसाधनों और आर्थिक पूंजी की आवश्यकता है। और अंत में एक बात और मैं आपको श्रीलंका के साथ जोड़कर कह देना चाहता हूं, क्योंकि और चाणक्य ने भी ये बात कही थी कि कुछ चीजें हम दूसरों के अनुभवों से भी सीखें। अगर हम सारी चीजें अपनी जिंदगी के अनुभवों से ही सीखते रहेंगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन सीख पूरी नहीं होगी। तो सामाजिक सुरक्षा देना सरकारों का दायित्व है, लेकिन चुनावी लालच देने से सरकारों को बचने की आवश्यकता है। राजनीतिक पार्टियों को खास तौर पर बचने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के इलेक्टोरल पॉलिसी में जो सरकार में है वो चुनावों के दौरान एक राजनीतिक पार्टी का ही हिस्सा होता है। आज की खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ। धन्यवाद।